इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? आज दुनिया में करीब 2 अरब से भी ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? कैसे अरब के एक छोटे से रेगिस्तानी शहर से शुरू हुआ? यह संदेश धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंच गया। आज की इस वीडियो में हम आसान हिंदी में जानेंगे कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई। यह वीडियो किसी धर्म की तुलना करने या बहस करने के लिए नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतिहास और इस्लामी परंपरा के अनुसार जानकारी देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं डार्क जीरो डिस्कवरी। नंबर 1, इस्लाम से पहले अरब। करीब 1400 साल पहले अरब का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान था। वहाँ लोग अलग अलग कबीलों में रहते थे और अक्सर आपस में लड़ाई होती रहती थी। मक्का उस समय एक बहुत बड़ा व्यापारिक शहर था। वहीं काबा मौजूद था। इस्लामी मान्यता के अनुसार इसे हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत के लिए दोबारा बनाया था। लेकिन समय बीतने के साथ काबा में कई मूर्तियां रख दी गईं और लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने लगे। इस समय को इस्लामी परंपरा में अज्ञान का दौर कहा जाता है। नंबर 2, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म। करीब 570 ईस्वी में मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था। बचपन में उनकी माँ का भी देहांत हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश पहले उनके दादा और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर थे। लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद इंसान कहकर बुलाते थे। जब उनकी उम्र 25 साल हुई तब उनकी शादी खदीजा से हुई, जो एक सफल व्यापारी थीं। नंबर 3, पहली वही। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो वे अक्सर मक्का के पास हिरा की गुफा में जाकर अकेले बैठकर ईश्वर का ध्यान करते थे। इस्लामी मान्यता के अनुसार एक दिन वही फरिश्ता जिब्रील अल्लाह का पहला संदेश लेकर आए। पहले शब्द थे इकरा यानी पढ़ो। इसे ही कुरान की पहली वही यानी पहला संदेश माना जाता है। शुरुआत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और घर लौटकर अपनी पत्नी खदीजा को पूरी बात बताई। खदीजा ने उन्हें हिम्मत दी और उन पर पूरा भरोसा जताया। नंबर 4, इस्लाम का पहला संदेश। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत करने, सच बोलने, गरीबों की मदद करने और इंसाफ के साथ जीवन जीने का संदेश देना शुरू किया। लेकिन मक्का के कई ताकतवर लोग इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर लोग इस नई बात को मानने लगे तो उनकी ताकत और कमाई पर असर पड़ेगा। इसी वजह से शुरुआती मुसलमानों को बहुत परेशान किया गया और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नंबर 5, मदीना की ओर जाना। जब मक्का में हालात बहुत खराब हो गए तब 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने मदीना जाने का फैसला किया। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। यहीं से इस्लामी हिजरी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। मदीना में अलग अलग धर्मों और कबीलों के लोग रहते थे। वहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ मिलकर रहने के लिए एक समझौता तैयार करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिसे आज मदीना का संविधान कहा जाता है। नंबर 6, इस्लाम का फैलना। अगले कुछ सालों में इस्लाम धीरे धीरे पूरे अरब में फैलने लगा। 630 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से मक्का लौटे। इस्लामी परंपरा के अनुसार उस समय काबा से मूर्तियां हटा दी गईं और उसे सिर्फ एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत का केंद्र बना दिया गया। इसके बाद अरब के कई कबीले इस्लाम से जुड़ गए। नंबर 7, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निधन और आगे का सफर। 632 ईस्वी में मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निधन हो गया। उनके बाद उनके साथियों और आने वाली पीढ़ियों ने इस्लाम के संदेश को एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंचाया। आज इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है और करोड़ों लोग कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यह थी इस्लाम की शुरुआत की कहानी आसान भाषा में।
इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म की तुलना करना या किसी तरह की बहस करना नहीं था। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतिहास को आसान तरीके से समझाना था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डार्क जीरो डिस्कवरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस ऐतिहासिक या रहस्यमयी विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई डिस्कवरी के साथ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।